ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शतरुद्र संहिता के अध्याय 14 से लेकर 16। शिवजी का शुचिष्मति के गर्भ से प्रकाट्य ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिवजी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के संपादन करने से पूर्व ही पुनस्त्व की वृद्धि के लिए गुहा सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमान संस्कार संपन्न करवाया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भूह भूवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिष्मति के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वश से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वह घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रियभाषिणी हो गई। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लोक की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीवा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा ये पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से संबंधित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी, नारद का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वह हाय में मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और
पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शुचिष्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई ढाड़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ये क्या है, क्या हुआ, यूं उत्सव से बोलते हुए कहने लगे। गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अनंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोक रस देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माता तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। ये मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा, तो इन शिव की शरण में जा, जो ब्रह्मा आदि के कर्ता, मेघ वाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व के रक्षा मणि है। नंदीश्वर कहते, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय है। महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कर्ण प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुण शालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कांति है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन हुआ, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंद अमृत में रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव जी में मन लगाकर तपस्या करते हुए इस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए व्रजधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मघवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत छात्रों, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना।
आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीश्वर कहते मुने गृहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वह भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदनंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर विश्व का स्वरूप दिख रहा था। वामांग में गिरजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयु त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेवी हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रूंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुतक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे सत्वन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपति जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठारग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें द्विकपाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। ये सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद्य नामक रोग नहीं होगा और ना ही कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भगत यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह विहीन लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते, मुने यूं कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पथ पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगण्यवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ प्रक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सबके सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण, ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्षवी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझी बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्ट करता है, वह अग्नि के सनिकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार करा देता है अथवा स्वयं शांति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विज जातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वह सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसीलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजों में दहनात्मिका मूर्ति हैं, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली हैं। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। अध्याय 14 और 15 समाप्त।
इस अध्याय में हमने जाना किस प्रकार जब गृहपति का जन्म हुआ तो घनघोर बादल छा गए, उत्तम गंध वाले पुष्पों की वर्षा हुई और उनका नाम ब्रह्मा जी ने स्वयं रखा और वो बालक धीरे धीरे बढ़ने लग गया। जब वो बालक 9 वर्ष का हुआ तो नारद जी ने उनको आकर कहा कि सब कुछ अच्छा है, इसके पास संपूर्ण लक्षण है, लेकिन विधाता के विपरीत होने पर जो भी गुण है वो दोष हो जाता है। मुझे लगता है कि जब ये 12 वर्ष का होगा इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर वो चले गए। जब विश्वानर ने ये सुना तो वो मूर्छित हो गया और उनकी पत्नी भी व्याकुल हो गई। उन्हें इस प्रकार शोकग्रस्त देखकर गृहपति ने पूछा कि उनके रोने का क्या कारण है, और उसने कहा कि अगर मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा करूं तो काल मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके काल को भी जीत लूंगा, मैं ये सच कह रहा हूँ। वो जो माता पिता शोक में संतप्त हो रहे थे, ऐसा सुनकर उन्होंने कहा कि तू शिव जी की शरण में जा, जो ब्रह्मा जी के भी कर्ता हैं और वो ही विश्व के रक्षामणि हैं। यह पति अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके काशीपुरी में पहुंच गए, पर उन्हें परमानंद प्राप्त हुआ जब उन्हें विश्वनाथ का दर्शन हो गया और उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य उदय हो गया। जिस दिन महर्षि नारद ने आकर ये बात कही थी कि 12 वर्ष की आयु में अग्नि की वजह से उनके जीवन में बाधा आएगी। इस प्रकार उन्होंने जो शिवजी महाराज हैं उनकी गंगा जल से 108 कलशों द्वारा स्नान कराकर सेवा की, और तपस्या जब वो कर रहे थे तब देवता इंद्र जो है वो पधारे और उन्होंने कहा कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो वर दूंगा। किंतु गृहपति ने उन्हें मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे वरदायक तो केवल शिव जी ही होंगे। पर जब इंद्र ने दोबारा से इस बात पर जोर डाला तो गृहपति ने कहा कि आप वही हैं ना जिन्होंने अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया था, तो आप चले जाइए, मैं तो पशुपति के अतिरिक्त किसी और से प्रार्थना नहीं करना चाहता। ऐसा सुनकर जब इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए तो बालक गृहपति को नारद जी की जो कही हुई बात है वो याद आ गई और वो मूर्छित हो गए। इतने में शिवजी महाराज ने आकर अपने हाथ का स्पर्श करके उन्हें जीवन दान देते हुए कहा कि उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। और जब वो उठे तो उन्होंने बताया कि मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के रूप में आया था, और वो कहते हैं कि आज से तुम अग्निपथ के भागी होगे, तुम सब देवताओं के लिए वरदाता होगे और समस्त प्राणियों के अंदर जठाग्नि के रूप से विचरण करोगे, और तुम्हारा जो राज्य है वो धर्मराज और इंद्र के मध्य में होगा। जिस शिवलिंग की तुमने स्थापना की है वह अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा और ये सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो भी इस लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं होगा और उन्हें अग्निमांद्य नामक रोग भी नहीं होगा, न ही उनकी अकाल मृत्यु होगी। और जो भी अर्चना करने वाले हैं इस अग्निश्वर लिंग की, वो कहीं पर भी उनकी मृत्यु होगी तो वो विहीन लोक में प्रतिष्ठित होगा। फिर शिवजी महाराज ने बंधुओं को बुलाकर गृहपति के उनके माता पिता के सामने उनका अग्नि दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया। और कहा जाता है कि जो भी जितेंद्र पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं वो सब अग्नि की तरह तेजस्वी हो जाते हैं। शिवजी महाराज का ये जो गृहपति अवतार है ये दुष्टों को पीड़ित करने वाला है। और उसके बाद इस अध्याय में हमें ये बताया है जो भी इंसान सर्दी को दूर करने के लिए लकड़ियों का दान करता है वह अग्नि के सनिकटे निवास करता है, और जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ की मृत का अग्नि संस्कार करता है या शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है वह अग्नि लोक में प्रशंसित होता है। और अग्नि जो है वही निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी भी अपावन वस्तुएं हैं वो अग्नि में जाकर पावन हो जाती हैं।
अग्नि को शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी धनात्मिका मूर्ति माना जाता है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली हैं। और अग्नि के द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का सेवन जो है वो देवगण करते हैं। अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार शिव जी जो हैं वो गृहपति के रूप में अवतरित होते हैं और वो नारद जी के भविष्य कथन पर पिता की आज्ञा से काशी में जाते हैं। इंद्र ने वर देने के लिए आते हैं, परंतु गृहपति उसे ठुकरा देते हैं। शिव जी प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर द्विकपाल का वध प्रदान करते हैं और हमें अग्निश्वर लिंग के बारे में पता चला इस अध्याय में। इसके अलावा अग्नि जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, तो अग्नि का महात्म्य जाना हमने इस अध्याय में। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।